Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 8 Introduction to Trigonometry Exercise 8.3 Question number 2. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ही है. राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए. जैसे हमने पीछे कॉट को, जैसे ही साइन को भी हमने कॉट में चेंज किया था, साइन भी इक्वल टू कॉट किया था, टेन भी इक्वल टू कॉट किया था हमने, वैसे ही हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो को सीकेंट बनाना है. सो हम जानते हैं कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का. तो हमें कॉस की वैल्यू आराम से मिल जाएगी. कॉस इक्वल टू 1 सीकेंट. ओके, सो कॉस ए इक्वल टू 1 सीकेंट ए. ये यहाँ पे ज़रूर रखना क्योंकि ए में ही पूछा गया है. टैन को हम सीकेंट में कैसे करेंगे, टैन ए को हम सीकेंट ए कैसे बनाएंगे. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन की इस एक्सरसाइज में आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर. सो टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर -1 है ना, -1. यहाँ पे हम स्क्वायर में नहीं, इंडिविजुअल में वैल्यू निकाल रहे हैं. सो हम टैन प्लस माइनस अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 आएगी. कॉट की भी हम आसानी से निकाल लेंगे. हम जानते हैं कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल. सो कॉट ए इक्वल टू 1 टैन ए. सो कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1. यही आएगा. कोसीक को हम कैसे बनाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर होता है. ये भी हमारी आइडेंटिटी थी, कोसीकेंट ए. 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर. So cosecant square equal to 1 plus cot square, 1 plus cot square. जो आपकी कॉट की वैल्यू आई है वही आप नीचे फिल कर देंगे, पर आपको इसमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा. ए ज़रूर लगाना. 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए -1. आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर नीचे स्क्वायर तो ऊपर भी तो स्क्वायर जाएगा ही जाएगा. यहाँ पे जाएगा, 1 को नहीं जाएगा. ओके, सो हम इसका वो लेंगे एलसीएम. अगर आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो आपका एग्जामिनर शायद एक आधा नंबर काट ले, क्योंकि आपने आगे वैल्यू नहीं निकाली. जो मैंने आपको रेशलाइज वाले करवाए थे एक्सरसाइज 8.2 में, वो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका इवेल्यूएट. उसमें भी एनसीईआरटी ने रेशलाइज से किया. कई स्कूल में कहते हैं कि आप रेशलाइज मत कीजिए. मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ रेशलाइज कीजिए. जैसे एनसीईआरटी चल रहा है वैसे ही हमें चलना चाहिए. सो बाकी आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं. 1 मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर ए -1 प्लस 1 प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर ए -1. एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं लिया. सो इसकी वैल्यू ऑपोजिट साइन है, कट हो जाएंगे. सीकेंट स्क्वायर अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए -1. सो कॉसेकेंट ए इक्वल टू, प्लस माइनस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि प्लस में वैल्यू है किस में है. सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए -1. यहाँ पे आप अंडर रूट पे भी छोड़ सकते हो और उस पे भी कर सकते हो.
पर आप अंडर रूट में मत छोड़िएगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इसमें नंबर भी कट सकते हैं आपके। कई बार ये एग्ज़ामिनर काट ही लेता है कि बच्चे ने आधा छोड़ दिया कि उसे पूरा नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, इसे मत छोड़ना। सो इसका हम रूट भी हटा ही देंगे अभी। वैसे परफेक्टली आंसर फाइन है। कोसेक ए इक्वल टू प्लस माइनस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट नहीं लगाना। आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी आप स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर नहीं लगाते तो इसका मतलब आप उसका रूट हटा रहे हैं। सो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इसका रूट भी हट जाएगा। सो ये हमारी आ गई कॉस ए की वैल्यू। मैं आपको ज़रूर कह रही हूँ, अब हमें कॉस ए की मिल गई तो साइन की भी आसान ही है। साइन हम जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का ना, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट का, सॉरी। साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट, जो हमने वैल्यू निकाली है वही हम पुट कर देंगे, है ना। सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 आई थी, है ना वैल्यू, यही थी हमारी। सो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। ये आपकी वैल्यू आ गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पर आपको इन स्टेप्स पे खास ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एलसीएम लेना ही लेना है, छोड़ के मत आ जाना। और यहाँ पे आपको अंडर रूट हटाना ही हटाना है। अगर आप नहीं हटाओगे इसका 1.5 और 1 मार्क्स कटेगा ही कटेगा आपका। और मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि आसान है सम, बस इसमें आपकी वो जो आपकी आइडेंटिटीज़ है उसे मोल्ड करके किया गया। कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, वो एक बार ज़रूर देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।